हैप्पीएस्ट पाम संडे। आप सबको पाम संडे की मुबारक हो। हैप्पीएस्ट पाम संडे। बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। अगला कुछ दिन हम परमेश्वर के वचन से ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, समझेंगे। वॉलंटियर्स हो, टीम हो, फैमिलीज हो, आप देखते हो बाहर कोई टाइम पास के लिए खड़ा है, चर्च की बैग कॉम्पाउंड से बाहर करना, उनको बोलना टाइम पास है, इधर उधर घूमने फिरने के लिए मत आ, बैठ वचन पढ़, मेला के लिए नहीं आया। नहीं तो काम पकड़ाओ, बाथरूम साफ करवाओ। खाली खड़ा है, घूम फिर रहे, तो बेस्ट काम पकड़ा दो उसको। हालेलुया। भजन संहिता 77:14। आज आपको मैं स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह भरा हुआ, सामर्थ भरा हुआ प्रेजेंस में। हालेलुया। भजन संहिता 77:14। मैं एक नए सीरीज शुरू कर रहा हूं इस पाम संडे के दिन। परमेश्वर कुछ दिन मेरी माइंड में मुझसे कहते आ रहा है, गॉड ऑफ वंडर्स। गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। क्या है? जो प्रचार जो आप सुनोगे, सीखोगे, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। क्या है प्रचार का नाम? गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्य कर्म, वंडर्स करके दिखाने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 77:14। भजन संहिता 77:14। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। You are the God who does wonders. You have declared your strength among the peoples. अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। डिक्लेयर कर रहे भजनकार, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर कौन है? यीशु ही है। आज एक लड़की का गवाही आपने सुन लिया, डिप्रेशन का हाईएस्ट लेवल। मैं मेडिकल फील्ड में काम किया, इसलिए मुझे पता डिप्रेशन, लोग वो डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बॉयफ्रेंड ने बात नहीं किया, स्टेटस से उसको हाइड किया, वो वाली डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। या आज हस्बैंड बात नहीं किया, मैं डिप्रेस हूं, फोन ऑफ करके बैठा, उस वाली डिप्रेशन नहीं। क्लिनिकल डिप्रेशन, जो शैतान उसको मार के खत्म करके उसको सुसाइड करवाता है, उस लेवल पे परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। ये क्या है? साइंस एंड वंडर्स है, परमेश्वर का अद्भुत काम है। जब वंडर, जो वर्ड है वंडर शब्द, उसको इब्रानी में कहते हैं पेले, PEHLEH। आप उस लाइन को दिखाओ, उसका मतलब स्क्रीन में दिख रहा है आपको? वंडर्स, PH, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं, मुझे पता नहीं चल क्या रहा है। PEHLEH, पेले, उस इब्रानी शब्द का मतलब पेले, PEHLEH। आ रहा है आपके सामने? वंडर्स, जब आप देखते हो आश्चर्य कर्म, परमेश्वर अपना काम ताकत लोगों के बीच में करके दिखाता, उस काम को बोलते हैं वंडर्स। परमेश्वर के लिए एक नॉर्मल सी काम है, जब आपके बीच में वो करना शुरू करते हैं। आज आप बीमारी के साथ आए होंगे, नुकसान के साथ आए होंगे, प्रॉब्लम के साथ आए होंगे, बट गॉड ऑफ वंडर्स, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, गॉड ऑफ वंडर्स। आज जब मेरा विश्वास है इन दिनों में, जिस दिनों में प्रचार जब चलेंगे, आपकी लाइफ में परमेश्वर बहुत सारे आश्चर्य कर्म करके दिखाएंगे। आप सोचेंगे पाम संडे जी, आज बताओ यीशु मसीह के बारे में कहानी। मैं आता हूं उसी जगह में, आपको समझाता हूं। जब ये मैसेज जब परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे समझ नहीं आया, 2-3 दिन मैंने इसके ऊपर मनन किया, फिर परमेश्वर ने मुझे इस चीज को समझाया। परमेश्वर यहोवा का 16 नाम है ओल्ड टेस्टामेंट में। क्या नाम है? कितना नाम है? 16। हमने किसी बंदे का नाम है बलवान। उसका नाम सुनते हुए आपको क्या समझ आएंगे? ये बंदा बलवान है, सत्यवान। उसका नाम का मतलब ये सत्य बोलने वाला बंदा है। परमेश्वर यहोवा को नाम, उसका नाम के द्वारा वो उसका नेचर को प्रकट करता है। आपका नाम आपका नेचर बताता है, इसलिए अपने बच्चों को बेस्ट नाम रखना। लड्डू, टुट्टू, फुट्टू, टुट्टू शुट्टू नहीं रखना। मैं लोगों को बोलता हूं, उसको ओरिजिनल नाम जो माँ बाप ने दिया गया उस नाम से बुलाओ। बबलू दिया तो वो बुलाइए। टुकलू, उसका तेरा नाम क्या है? बाहुबली। बुलाता क्या घर पे? टुकलू। वो नाम से। आपको अलाउ नहीं करना है आपको किसी को शुन्नू, मुन्नू, तुन्नू। आपका नाम तनु है, अच्छे नाम है तनु, बट आपका नाम कुछ और है, उसी नाम से अलाउ करो दूसरों को। नहीं पापा ने बुलाया जी ऐसे, उसका मतलब नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसमें। परमेश्वर का नाम उसकी किस चीज को प्रकट करता है? उसकी नेचर को प्रकट करता है। तो जब परमेश्वर का 16 नाम है, एल शडाई, वो क्लिप जो तीनों, जैसे जैसे मैं नाम बोलते जाऊंगा उसको दिखाते जाना, मैं नीचे आता हूं। एल शडाई मतलब द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। परमेश्वर का एक नाम क्या है?
एल शडाई, द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आपको हिब्रू में पता होना चाहिए परमेश्वर का मतलब। एल शडाई, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। एल एलियोन, द मोस्ट हाई गॉड, परम पिता परमेश्वर। एल एलियोन। एडोनाई, लॉर्ड मास्टर, मालिक। याहवे, लॉर्ड जहोवा, यहोवा। यहोवा निस्सी, द लॉर्ड माई बैनर, परमेश्वर मेरा ध्वज है। मैं पढ़ते जा रहा हूं, फिर हर हफ्ते एक एक मीनिंग का मतलब समझाते जाऊंगा। परमेश्वर का नेचर, गॉड ऑफ वंडर्स कैसे है और आपकी लाइफ में कैसे काम करेंगे। सिक्स्थ, जहोवा रा, द लॉर्ड माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा राफा, द लॉर्ड दैट हील्स, यहोवा जो चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर, यहोवा यहां पर है। यहोवा सिडकनु, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा मेकोदिशकम, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू, यहोवा जो तुम्हें पवित्र करता है। एल ओलम, द एवरलास्टिंग गॉड, चिरस्थाई परमेश्वर। एलोहिम, गॉड परमेश्वर। क्वाना और एल क्वाना, जलस, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर। जहोवा जायरा, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, प्रभु प्रदान करने वाला। जहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस, प्रभु शांति है। यहोवा शाबोत, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा। 15th नेम यहोवा शालोम, परमेश्वर का एक नाम क्या है? द लास्ट, यहोवा शालोम। आज हम देखेंगे यहोवा शालोम। अगला 16 सभा में मैं हो सकता है इसको प्रचार करूंगा, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। आज कौन सी प्रचार समझाते जा रहे हैं आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपकी लाइफ अद्भुतों चमत्कारों से भरे होंगे, आप चलते फिरते चमत्कार होंगे। यहोवा शालोम क्या है? परमेश्वर का एक नाम यहोवा शालोम, शांति को प्रदान करता है। जकराया, आपकी ओल्ड टेस्टामेंट लास्ट किताब है मलाकी, उसके पहले का अध्याय है जकराया, मतलब मत्ती सुसमाचार के पहले। बहुत बार लोगों को बाइबल ढूंढ के निकालना नहीं आता, वो ढूंढते रहोगे। आप इंडेक्स में चले जाइए, उसका पहला जो इंडेक्स है उसमें जाइए, ढूंढ लीजिए जकराया अध्याय 9, बुक ऑफ जकराया चैप्टर 9। परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा शालोम, शांति का प्रदान करने वाला परमेश्वर। शांति किसी को जरूरत नहीं है तो बताओ, बट शांति सबको जरूरत है। फाइनेंस में, जिंदगी में, हर एरिया में। अब डिटेल्स में अगला 15-16 मतलब 2 महीने हम यहोवा परमेश्वर का नाम सीखेंगे, और इन 2 महीने आश्चर्य कर्मों का टेस्टिमनी आप सुनेंगे यीशु के साथ, चर्च में और आपके घरों में। मैं इसको डिक्लेयर करता हूं, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर आपकी लाइफ में। जकराया 9:9। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। परमेश्वर यीशु मसीह आने के लिए 2023 साल पहले भविष्यवाणी हुआ। भविष्यवाणी क्या होता है? वो नहीं है आप कुछ बंदों के सामने जाके मेरा हाथ दे के बताओ जी भविष्यवाणी, उसका पेट पालने के लिए उसने सिस्टम बना रखा है। वो गेम नहीं है। भविष्यवाणी होता है जो आने वाला सच्चा चीज बताते हैं। वो परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जकराया ने बोला, तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए, तुझे छुटकारा देने के लिए तेरे राजा आएंगे, यरूशलेम पे एंटर होंगे। किसके ऊपर बैठ के? हाँ, गधे के ऊपर बैठ के एंटर होंगे। जब ये यीशु आने के हजारों साल पहले हुआ। और यूहन्ना अध्याय 12 कुछ वर्सेस हम सीख के जाएंगे, फिर मैं डिटेल समझाऊंगा। जब यूहन्ना अध्याय 12 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे, जो यीशु मसीह का आगमन, जो पाम संडे जो हम मना रहे इस टाइम, ये पाम संडे का मतलब आपकी लाइफ के लिए क्या है? मैं चर्च में जब शुरू में गया था, क्लास में बैठ के मैं सोता था, इंटरेस्ट नहीं था क्लास में। बट जब मैं चर्च में आया, प्रॉब्लम हो गया। चर्च में प्रचार सुनना पड़ता है, और प्रचार में सीक्रेट आता है, प्रचार में बात समझ आता है, बट 15 मिनट के बाद क्या आता है? क्योंकि क्लास में हमने क्या किया पूरी जिंदगी? सोए। बट मैंने प्रचार करने के, सुनने के पहले मैंने बोला, परमेश्वर मेरा माइंड शार्प है, मैं अलर्ट हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं आजकल 4-5 घंटे प्रचार सुनते हैं अपने और काम के अलावा, बुक्स पढ़ते हैं। नींद नहीं आता इस चीजों के लिए, क्योंकि एक टाइम था तो मैं, आप में से बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ाया नहीं, काम नहीं किया, इस सिस्टम से आता है। बट आप भी अंगीकार करोगे, मैं समझदार हूं, मैं बेवकूफ, मैं आवर सीख सकता हूं बैठ के, मैं समझ सकता हूं, मैं सीक्रेटों को लूंगा, मेरे जैसे आप भी चेंज होंगे। जॉन 12 अध्याय 12 to 16।
दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले में ये बातें पहले न समझ थी, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। परमेश्वर, जब उन्होंने सुना यीशु मसीह किस पे बैठ के आया, गधे पे बैठ के एंटर हुआ, लोगों को तब समझ आया यीशु के बारे में बातें कितनी साल पहले, हजारों साल पहले ऑलरेडी लिखे हुए थे। राजा युद्ध के लिए जाते थे उस टाइम, घोड़े पे, हाथी पे, अलग अलग सिस्टम के साथ, पूरा ताकत के साथ जाते थे। बट जब राजा को पीस की मैसेज, शांति का मैसेज देना चाहता है, राजा गधी के ऊपर बैठ के आते थे। ये बताना आता है, मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूं, मैं तुझे मार के खत्म करने नहीं आया हूं, मैं शांति का मैसेज देने आया हूं। हम आज गॉड ऑफ वंडर्स की सीरीज में एक चीज समझना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस। परमेश्वर शांति को कैसे प्रदान करता है? यीशु मसीह से ही आपको शांति मिलेगा। शांति कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई चर्च, कोई बंदा नहीं दे सकता, एक ही बंदा दे सकता है, जीसस क्राइस्ट। यीशु ही खुद शांति है। आपकी लाइफ में यीशु होगा तब शांति होगा। बोलो पड़ोसी को, तेरे लाइफ में यीशु होगा तब शांति होगा। तू रील्स घंटे देखो, शांति नहीं आने वाला है। दारू पी लो, शांति नहीं आने वाला है। गुटखा खाओ, शांति नहीं आने वाला है। ड्रग्स पी लो, शांति नहीं आने वाला है। शांति कौन देगा? जीसस। यहोवा शालोम, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो उस दिन शांति का मैसेज देने के लिए आया। आज आपकी लाइफ में फाइनेंस में शांति नहीं होंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होगा, घर पे शांति होंगे। आज एक स्टोरी में बाइबल से बताऊंगा आपको। स्टोरी नहीं, बाइबल की एक स्टोरी। हम सोचते हैं कथा है, कथा पाठ है। हमारा बाइबल का कथा पाठ नहीं है। जो इवेंट्स जो हुआ, परमेश्वर आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। बुक ऑफ जजेस, कैसे एक एरिया में शांति नहीं था, बट शांति को कैसे परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। और मेरा विश्वास है इस वीक जैसे आप ये यहोवा शालोम को मनन कर रहे हैं, आपके घर पे भी शांति आएंगे। जिस एरिया में अशांति भरा हुआ है वो दूर होंगे, वो शालोम शांति आपके घर में एंटर होंगे। लड़ाई झगड़ा आपका हिस्सा नहीं, बीमारी आपका हिस्सा नहीं होंगी, यीशु के सामर्थ्य नाम से। जजेस अध्याय 6, जोशुआ, जजेस, रूत, ये सब आप आसपास मिलेगा पुराने नियम में आपको, ओल्ड टेस्टमेंट में। जजेस अध्याय 6, 1 to 6, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। मैं जरा चर्च सेट होने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा था। मैं डिटेल्स में सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तो अगला कुछ महीने में हम डिटेल्स में सीखेंगे, समझेंगे। आप मसीह, वो मसीह ना बनना, चर्च अटेंड करते आया सालों साल, अभी भी नाम के लिए मसीह है। आपका नाम राहुल हो सकता है, आपका नाम मनोज हो सकता है, बट अगर आपने सीख लिया, आप ट्रूली मसीह होंगे। केवल नामदार मसीह नहीं होंगे। बहुत नाम डेविड, डैनियल, पीटर घूमता है, उनको एबीसीडी नहीं आता वचन के बारे में, बट आप सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। जजेस अध्याय 6, 1 to 6। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों ने डर के मारे इस्राएलियों के पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते थे, तब तब मिद्यानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। 6 तक, हाँ जी, ठीक है। इज़राइल में आपको स्टोरी समझ आया। इज़राइल में यहूदी लोग अपनी खेत में सब मेहनत करते थे, पूरा फसल आता था। उस टाइम उसकी शत्रु जो मिडियनाइट्स अपनी पूरी ऊंटों के साथ पूरी लाखों लोग आके उनकी पूरी खटनी को खत्म करके जाते थे और परेशानी, गरीबी में पूरा इज़राइल रहा।
जिस देश में खाने के लिए रोटी नहीं, जिस घर पे खाने के लिए रोटी नहीं, जिस घर पे बीमारी है, वाइफ मांग रहे इजराइल में बैठ के, भाई साहब आज रोटी कहां मिलेंगे, वो बैठ के रो रहे, उस घर में शांति होगा? बच्चे सुबह उठ के क्या मांगेंगे? रोटी, दूध है नहीं, क्योंकि शत्रुओं ने खत्म करके डिस्ट्रॉय करके गया। आज आपका भी ये सेम सिचुएशन हो सकता है। आपके घर में भी शांति नहीं है, पैसा नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है, रिलेशनशिप में इश्यू है, आपके भी सेम सिचुएशंस हो सकता है, प्रॉब्लम्स में जा रहे, परेशानी में जा रहे। इन्होंने मेहनत कर लिया, जैसे फसल आता है 1 लाख ऊंट आ गया, 1 लाख बकरा आया, 1 लाख लाखों लोग आया, उसको खत्म करके चला गया। रोटी है ही नहीं घर पे, भूख मरी, परेशानी में जा रहे, पॉवर्टी का एक्सट्रीम लेवल, परेशानी परेशानी परेशानी। हम क्या चीज सीखते जा रहे हैं इस हफ्तों से? गॉड ऑफ वंडर्स। किस चीज की? परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर। परमेश्वर का कितना नाम पुराना टेस्टमेंट में है? 16 नाम। उसमें से 15वीं नाम जो अभी हमने सुना, वो कौन सी नाम है? यहोवा शालोम, जो शांति का राजकुमार। यीशु मसीहा पैम संडे के दिन उन 2023 साल पहले कौन सी मैसेज लेके आया? शांति का मैसेज लेके आया। और एक सिनेरियो जब आप बाइबल में देखोगे, जहां इनकी लाइफ में क्या नहीं है, अभी जो हमने अभी पढ़ा, इनकी लाइफ में क्या नहीं है? बोलो, पैसा नहीं है, खेत नहीं है, आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है। आपका भी सिमिलर सिचुएशन हो सकता है, अशांति कुछ ना कुछ एरिया में। आप जो बना रहे वो बिक नहीं रहा, आप जो काम कर रहे वो आगे नहीं बढ़ रहा, आपकी सैलरी नहीं आ रहा, आपकी कंपनियां फेल हो रहा है, काम आगे बढ़ नहीं रहा, अशांति से भरा हुआ है। मुझे नहीं पता, जिस घर पे पैसा नहीं हो उस घर पे शांति रह सकता है। आई डोंट नो, होता है। सुबह बीवी ने पूछा, आज रोटी दूध लेके आओ, बोलो शांति है जी हमारे घर पे। शांति नकली शांति, सचमुच में शांति है ही नहीं। आपका सिचुएशन होगा। मैं चाहता हूं आज ध्यान से आप सुन लीजिए इस वर्स को, डिलीवरेंस आपको मिलेगा। वर्स 11 और 12, उसी का 11 और 12। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों ने छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। एक बार इसको पढ़ने के पहले वर्स 7 पढ़ लीजिए। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। जब किसके कारण प्रार्थना करना शुरू हो गया? प्रार्थना कब निकला? जब रोटी घर पे है नहीं। कभी कभार प्रार्थना कब निकलता है हमारे मुंह से? जब पैसा, आशीष, अनुग्रह सिस्टम खत्म होता है, उसके पहले घमंड में चलता है। इन्होंने उसी 6 का 1 आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है इन्होंने गलतियां कर लिया, अब परमेश्वर को इन्होंने दुहाई देना शुरू कर दिया। अब पढ़ लीजिए 11, 12। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ठीक है, 11 और 12, 14 और 15 भी पढ़ लीजिए। ये शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरी संग है। ठीक है, 14 और 15। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परमेश्वर ने जब इस्राएलियों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के आत्मा ने आके एक उस पेड़ के नीचे बैठा जहां भी है, देखा किसको मैं चुनूं। एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अटेंशन गया। वो बंदा कर क्या रहा था? वो क्या कर रहा था? क्या क्या, कौन सी, क्या चीज? पढ़ लीजिए आप। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। जिस देश में गरीबी है, जिस देश में गेहूं तो खत्म करते जा रहे, बट इस बंदा ने क्या कर रहा था? ये बंदा, उसने डिसीजन ले लिखा था, कुछ भी हो मैं मेरा परिवार को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। गिडियन यूं नहीं चुना हुआ है, मुझे लगता है गिडियन स्पिरिचुअल आदमी कहीं नहीं लिखा, बट ही वाज अ मैन ऑफ एक्शन। उसने सोचा कुछ तो मैं करूंगा, मेरे घर को मैं खिलाऊंगा, कुछ तो मैं करूंगा, मेरे घर को खिलाऊंगा। परमेश्वर के आत्मा
उन बंदों को चुनता है आज के दिन भी जो कुछ करना चाहता है। जरूरी नहीं है स्पिरिचुअल है, बैठ के प्रार्थना करता था, याग बलि चढ़ाता था, कहीं नहीं लिखा, बट उसने प्रभु की आत्मा बैठा, परमेश्वर ने सोचा इन बंदों को बचाऊंगा, मैं किसको चुनूंगा। बैठ के देखा, ऐसे बैठ के कौन नजर आया? संबड़े जो कुछ कर रहे थे, बोलते इसके ऊपर मैं अपनी आत्मा को दूंगा। परमेश्वर ने उसको नया नाम भी दिया, हे शूरवीर सुरमा। उसने बोला मैं कहां शूरवीर सुरमा, मैं छुपा के बैठ के काम कर रहा हूं जी, अभी कोई आए, मैं इसलिए आराम से बैठा हूं, मेरा गेहूं कोई उठा के चुरा के ना ले जाए, मैं शूरवीर सुरमा। परमेश्वर ने बोला क्या मैं नहीं भेज रहा हूं तुझे? जब आपको डर होते है उस टाइम खुदा आपको भेजता है। मेरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर में है, मेरा कॉन्फिडेंस। बहुत बार लोग सोचते हैं चर्च पैसों पे चलता है, चर्च लोगों, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पे आपका कॉन्फिडेंस रखो, आपका व्यवसाय होगा, जिंदगी होगा। परमेश्वर ने मैंने तुझे भेजा गया। जब वो वर्ड्स में पढ़ता हूं मुझे लगता है मुझसे कह रहे मैं हरीश तुझे भेज रहा हूं, तू जा, तू काम कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरे संग हूं, डरना मत। और आप बोल सकते क्या मैं सबसे छोटा आदमी नहीं हूं, मेरा कुल सबसे छोटा नहीं हूं? परमेश्वर आज भी। और एक सीक्रेट मैं इसके बीच में आपको समझाना चाहता हूं। आप आगे बढ़ना चाहते हो, पूछो पड़ोसी को, आगे बढ़ना चाहते हो तू भाई? जिस परिस्थिति से तू बाहर निकलना चाहते, पूछो पूछो, ऐसे हिला के पूछो। आदमी तो हिला के पूछो, बहन है तो बहन के ऊपर हाथ रखो, मत बोलना पास जी ने बोला। आप बचाना चाहते हो, परमेश्वर आज भी बंदों को चुनता है छुड़ाने के लिए। क्या है? आपको छुटकारा देने के लिए। बहुत बार परमेश्वर इस चर्च के अगुओं से, लीडर से बात करेंगे आपको वर्ड देने के लिए। परमेश्वर कहीं भी वचन में झुंडों को चुना, वो झुंडों को नहीं चुनता, वो एक बंदे को उठाता है। मूसा को उठाया, आयरन को, मूसा को उठाने के बाद आयरन सपोर्टर दिया। परमेश्वर आज भी बंदों को उठाता है। आप जब आप इस चर्च का मेंबर हो, चर्च में आते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, आपको संडे जो प्रचार दिया जाता है, बुधवार प्रचार दिया जाता है, फ्री जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, आप छुड़ाए जाओगे। आप पास्टर जी कह रहे जी प्रचार करना पड़ता है, मैं प्रचार ऐसे नहीं करता। आप इंस्ट्रक्शन इस पुलपिट से सुनोगे, आप ब्लेस्ड होंगे। जिस भेड़ चरवाहे के पीछे चलता है वो आशीषित होगा। ये हुआ मेरा। बट बहुत बार चर्च और विश्वासी जन बहुत बार चाहता है पास्टर हमारे पीछे चले, मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी विम्स एंड फैंसी पे चलूंगा, मेरी पैर में पोटी लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट आप मेरे पीछे चलोगे, मैं जब इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको फॉलो करोगे, आप सही रास्ते पहुंचोगे। क्योंकि परमेश्वर ने जहां भी आज वर्ल्ड ओवर कोई भी सुन रहे हो, जिस चर्च में आपको रखा गया, जिस इंस्ट्रक्शन परमेश्वर बंदों को द्वारा छुटकारा लेके आता है। जब इंस्ट्रक्शन सुनते हो आप, कुछ टाइम इंस्ट्रक्शन होता है प्रार्थना करो, कुछ टाइम इंस्ट्रक्शन होता है सेवा करो, कुछ टाइम इंस्ट्रक्शन होता है कुछ टाइम इंस्ट्रक्शन होता है चुप बैठो, कुछ टाइम इंस्ट्रक्शन होता है साइलेंट बैठो, अहंकार दूर रखो। इंस्ट्रक्शंस आप सुनोगे, आप ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर ने किसको चुना अभी इस जगह इजराइल को बचाने के लिए? गिदयोन को चुना। और उस कुल का सबसे तगड़ा आदमी, उस कुल का सबसे छोटा आदमी, और उसको देख के परमेश्वर ने क्या बोला? हे शूरवीर सुरमा। परमेश्वर ने उसी टाइम उसका नाम क्या किया? चेंज किया। फेलियर से, डर से। आज भी परमेश्वर बहुत सारे गिडियंस को इस चर्च में ढूंढ रहे इसी टाइम। कोई जो करके दिखाना चाहता है, ए नहीं पूरा फेल है जी, मैं कुछ नहीं, पूरा इजराइल में गेहूं नहीं था, बट एक बंदा क्या कर रहा था? मैं तो मेरे परिवार को खिलाऊंगा भाई। वो छुपा के तरक्की से। मुझे लगता है परमेश्वर के हाथ में इसलिए उसको चुना। दाऊद को क्यों चुना परमेश्वर? दाऊद अपनी बकरों को लेके जाता है, हाथ में क्या उठा के जाते थे? गिटार भी लेके जाता था। कि क्या करने के लिए? यहोवा की आराधना करने के लिए। वो वर्शिपर था। मुझे लगता है वो काम के टाइम में भी वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने उसको चुना। आप ऑफिस में जा रहे होंगे, कॉलेज में जा रहे होंगे, कॉलेज में लड़कियां क्यों जा रहे हैं? फैशन शो के लिए, या पढ़ने के लिए, या प्रभु का प्रचार करने के लिए? इस कॉलेज चर्च का लड़कियां आप जा रहे, लड़के आप जा रहे, कॉलेज में क्यों जा रहे? कोई पट्टी पड़ा है जी, किसी को मेरा मोबाइल खरीदने के लिए कोई सेट हो जाए मेरे को। आप उस जगह का लाइट हो, आपको परमेश्वर चुनने का टाइम आप फेलियर ना हो जाए, आप पवित्रता में चलने का टाइम आप फेलियर ना हो जाए, क्योंकि कल आपके द्वारा परमेश्वर लोगों को छुड़वाना चाहता है। आप जिस जगह में जाए वो आशीष के कारण बने। इजराइल के लाइफ में शांति था? पूछो पड़ोसी को, इजराइल की लाइफ में शांति था? क्योंकि घर पे खाने के लिए रोटी था ही नहीं, उधर कहां से शांति आ सकता है? परमेश्वर ने चुना। 23 और 24, परमेश्वर ने चुनने के बाद क्या हुआ? 23 और 24 पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा।
तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। फर्स्ट टाइम बाइबल में यहोवा शालोम वर्ड इसी जगह में इस्तेमाल हुआ जो यहोवा शालो हमने सुना, द लॉर्ड इज पीस। फर्स्ट टाइम शांति का राजकुमार। परमेश्वर ने उस वर्ड्स को दोबारा पढ़ लीजिए आप ध्यान से आपके लिए की वर्ड्स आ रहा है। हाँ जी, पढ़ लीजिए दोबारा। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो ना 23 और 24। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। यहोवा ने उसको बोला तुझे शांति मिले। पड़ोसी को देखकर बोला, यहोवा तुझे आज इस टाइम कह रहे तुझे शांति मिले। पड़ोसी को देखकर बोलो, यहोवा आपको कह रहे इसी टाइम आपको शांति मिले। बीमारी के साथ बैठा होगा, हंसोगे शांति नहीं मिलेगा, हंसते जाओगे। इधर मजाक समझ के बैठा होगे, जाओगे जैसे आया वैसे चले जाओगे, बट आज विश्वास करोगे शांति। गवाही देना चाहते हो अगले हफ्ते, या 25 साल वही बैठना चाहते हो? 25 साल वही बैठना चाहते हो? पागल बोल रहे हो भाई, मैं भी पढ़े लिखा दवाई बिजनेस काम करने वाला बंदा हूं, तो लॉजिकल बंदा हूं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यहोवा ने बोला शांति तुझे मिले। बोलो पड़ोसी को, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, तुझे शांति मिले, तेरे परिवार में शांति आए। उसके बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट वर्स 23 या 24 जो भी है, उसमें उसने एक काम किया, कुछ इंपॉर्टेंट काम। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। गिदोन ने क्या किया, उसके लिए एक वेदी बनाया। उसने क्या किया, आज गया घर पे बैठा, चर्च से निकला, खाली बैठा रहा, रील्स देखता रहा सुबह से शाम तक और घूमता रहा दोस्तों के साथ, या उसने इमीडिएटली क्या किया, यहोवा के लिए एक आज वेदी, फिजिकल वेदी बनाने की जरूरत नहीं, बट प्रेयर की वेदी बनाना जरूरी है। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, उसी टाइम इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए। आपके ऊपर प्रोफेसीज हुआ, वर्ड रिलीज हुआ, शैतान चुरा के खत्म करना चाहता है, आपको प्रार्थना का वेदी बनाना है। बोलो पड़ोसी को, आपको किस चीज का वेदी बनाना है? प्रार्थना के एक वेदी जब आप बनाना शुरू करेंगे, फर्स्ट टाइम यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस, इसी जगह में इस्तेमाल किया गया फर्स्ट टाइम बाइबल में। परमेश्वर का नाम शांति देने वाला। और परमेश्वर ने उनको शांति कैसे दिया, उसी का 7 पे आ जाइए, 19 to 25। इसमें एक सीक्रेट रिवील होगा आपके लिए। आज शांति चाहिए, ये करेंगे हम आज। 7:19 to 25, उसी का 7:19 से लेकर पढ़ लीजिए। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगों को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा के एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। 22 दोबारा पढ़ेंगे। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका। क्या किया उन्होंने? नरसिंगों को फूंका, आराधना करना शुरू कर दिया, वर्शिप करना शुरू कर दिया। जब वो वर्शिप किया, उनकी शत्रु कंफ्यूज हो गया, भागना शुरू हुआ, एक एक लोगों के पीछे जाके मारा। जब आप वर्शिप करते हो, परेशानी, जब घर पे अशांति होता है, आपकी लाइफ में परेशानी है, वर्शिप करो। बोलो पड़ोसी को, अशांति के दिन में, परेशानी के दिन में, शांति के दिन, अशांति के दिन में तुझे क्या करना चाहिए? वर्शिप करना चाहिए। अशांति का दिन में क्या करेंगे? पहला मामा को फोन करेंगे, मामा पता नहीं है तो चाची को फोन करेंगे, चाची फोन नहीं करेगा तो पास्टर के सामने जाके रोएंगे, चर्च में इस हफ्ते गरीबी कपड़े पहन के आएंगे, कोई तो हेल्प करे मुझे। वो सब करना बंद करो, आप यहोवा का वर्शिप करना शुरू करो। बोलो पड़ोसी को, तेरे को क्या करना है? गेम्स एंड ट्रिक्स बंद करो, चालाकियां बंद करो, षड्यंत्र बंद करो, आराधना करना शुरू करो परमेश्वर का। बहुत बार ये करते नहीं है मसीह लोग, इसलिए परेशानी में। आप आराधना आए कितने बजे चर्च में? आज पूछो पड़ोसी को, आए कितने बजे? लाइव देख के बैठ रहा था जी घर पे, जैसे 11:30 5-7 मिनट हो गया, पास्टर दी आया, पहले 10-15 मिनट बोलते थे, आधा घंटा बोलती है, तो मैं अकॉर्डिंगली निकला जी वचन सुनने। स्ट्रेटजी, कुछ दिन हो सकता ऑफरिंग पहले ले, प्रचार ही पहले करें।
आप वर्शिप करना है परमेश्वर को। बोलो पड़ोसी को, क्या करना है? वर्शिप की है। इन्होंने क्या किया? तलवार से जीता, उन्होंने वर्शिप से जीता। वर्शिप से जीता। आप वर्शिप करो, आपको पीस मिलेंगे, शांति मिलेंगे। और जब आप पढ़ के जाओगे, ब्लेस्ड लाइफ हो गया इनका। खाना पीना, वो मिडियनाइट्स जो बहुत टाइम से परेशान कर रहे थे, खत्म कर दिया उनको मार पीट के इन्होंने। आपका भी लाइफ में आज गरीबी, एडिक्शंस, दारू, नशा, आपका आपने हस्बैंड को बोल के हार मान चुका है, वो नशा नहीं छोड़ रहा। 1000 रुपए दिन में कमाता है, 800 रुपए दारू में उड़ाता है। 200 रुपया उसकी पॉकेट से उसका दोस्त जो दारू जिसके साथ पिया वो चुराता है। घर पे क्या आ रहा है? अंडा, कर्जा, अशांति, परेशानी। मैं कह रहा हूं आज उस हस्बैंड को काउंसलिंग करने से अलावा तू आराधना कर मेरी बहन, तो आराधना करना शुरू करा। मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा जी, मेरी लाइफ में अशांति है। आराधना करो। आज आप आराधना करेंगे और आप छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर गॉड ऑफ वंडर्स इधर क्या करके दिखाया? परमेश्वर ने बताया, यहोवा शालोम को तू आराधना करेंगे, तेरे लाइफ में शांति मैं प्रदान करूंगा। शांति दिया ना? जहां रोटी नहीं था उधर रोटी आए तो क्या होंगे? आपकी कर्जा है 25 लाख रुपया, किसी ने पे कर दिया, परमेश्वर रास्ता खोल दिया, प्रॉफिट आ गया। अगले दिन से जो कर्जे पूछ के घर पे आने वाला ना आ रहे, शांति है घर पे। आज आपकी घर पे भी शांति आए। जब आप पुकारोगे परमेश्वर को, वो शांति देगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा। लास्ट उसी का 25 अध्याय, उसी 7th का 25 वर्स, कौन कौन इनके हाथ में आया? और उन्होंने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के 2 हाकिमों को पकड़ा और ओरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया। उनकी अगुओं को पकड़ के आया। आपको जो परेशानी करने वाला शैतान का मेजर लीडर आपके हाथों में आएंगे। प्रॉब्लम का जड़ उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं आप काउंसलिंग कर लिया, 2 हफ्ते हस्बैंड दारू पीना बंद कर लिया, काउंसलिंग कर लिया, व्यभिचार बंद हो गया, पोर्नोग्राफी 1 महीने के लिए बेटे ने छोड़ दिया, बट उसका जड़ तो नहीं हो रहा, काम तो पूरा नहीं हो रहा जी। 2 हफ्ता 2 महीना, जड़ आएंगे जब आप एक गॉड ऑफ वंडर्स, चमत्कार दिखाने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आपके घरों में आश्चर्य कर्म होंगे अगला कुछ हफ्तों में यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोलो पड़ोसी को, यीशु मसीहा तुझसे प्यार करता है, इसलिए तू आ चर्च में। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। इज अ गुड 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 गॉड। मैं एक वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 37:4। भजन संहिता 37:4। हम प्रार्थना में जाएंगे अभी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये लिखा है मनोरथ छोड़ो जी, संत बनो बैठो, सब कुछ छोड़ो इस धरती से। पर परमेश्वर क्या करे? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। उसका मतलब आज आपने देखा चर्च में आया किसी सिस्टर, तो आज पाम संडे के दिन हरा कलर सूट पहना हुआ है, आपको भी एक हरा कलर सूट खरीदना है। आपकी मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेंगे। आपने सोचा अगले हफ्ते आऊंगा, उस बहन ने जो हेयर स्टाइल कर दिया उसकी जैसे मुझे भी हेयर स्टाइल करवाना है। आपकी मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेंगे। एक भाई नया जूता डाल के आया, वाह, आपकी मनोरथों को वो पूरा कर सकता है। ये परमेश्वर मनोरथों को पूरा करता है। मैं टेस्टिमनी एक छोटा सा शेयर कर दूं आपके साथ। मैं 1 या 2 हफ्ता पहले आ रहा था, बीवी का फोन आया। बीवी का फोन किस चीज के लिए आता है? दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, फ्रूट ले आओ। शादी हो गया 10-15 साल के बाद आदमी को समझ आता है फोन किस चीज के लिए आता है। मैं तुझसे प्यार करता हूं बोलने के लिए। तो मेरे पास था, फोन आया जी ये सामान ले आना। मेरे पास था 220 रुपया। मैं सब्जी मंडी में गया फुल फल फ्रूट लेना, यार पैसे तो है ही नहीं, बट गया, एप्पल ले लिया 130 रुपया। और मैंने सोचा और फ्रूट क्या लेंगे, पाइनएप्पल देगा। क्या है? पाइनएप्पल। एक पाइनएप्पल रेट पूछा, फिर मैं पूछने की हिम्मत ही नहीं रखा क्योंकि 170 रुपये। मैंने बोला क्या तू सोने का बनाया पाइनएप्पल है? इसमें पाइनएप्पल पसंद है बट रेगुलर खरीदता नहीं है क्योंकि महंगा है। अंगूर खट्टा है, ऐसा नहीं, पसंद नहीं है। तो 170 मैंने उठाया रखा 2 बार देखा। फिर मैं गेट में गया, मैंने फिर देखा इसमें
जैसे कोई गर्लफ्रेंड को कोई देख रहे दोबारा, बोले इसमें क्या है यार 170 रुपये वाला। मैं 100 220 में से बाकी पैसे से तो होगा नहीं, एप्पल लेके घर आ गया, खाली एप्पल। 2-3 हफ्ता गया, चर्च के लिए सब्जी आना था। उस दिन सुबह चर्च का इकट्ठे सब्जी आता है थोक में, टमाटो या जो भी सामान है। मैं एक दिन चर्च में सुबह आया, 2-4 दिन पहले बात है। एक ऑटो गया चर्च से बाहर, तो किसी ने मुझे बोला सब्जी आया। यूजुअली मैं देखता नहीं है, मैंने जाके देखा उस सब्जियों के साथ एक पाइनएप्पल भी था। किसी ने चर्च में अभी तक पाइनएप्पल डोनेशन नहीं दिया। वो बंदा पहली बार चर्च में सब्जियां लेके आया, एक पाइनएप्पल उसमें था। मैंने कोई पास्टर के साथ शेयर किया, बोला मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भाई जहां सुनते हुए। वो डिजायर को देने वाला परमेश्वर है। मैंने देखा, परमेश्वर ने देखा। मैंने आधा खाया, किसी को नहीं दिया, आधा रखा हुआ अभी फ्रिज में। अरे मैं खाऊंगा क्योंकि मेरे लिए दिया, मेरे मन की इच्छा प्रभु ने सुना। जो 170 वाला मैं नहीं खरीद सकता, किसी और से खरीदवाया। इज अ गॉड ऑफ वंडर्स। आपको जिसको समझ आता है उसको पता है, आपने कोई गाड़ी भी देख के शोरूम से वापस आया होगा, गॉड इज एबल, परमेश्वर कार्य कर सकता है। वो इलाज आप अफोर्ड नहीं कर पा रहा, 2 लाख की बिल है जी सर्जरी का, बट परमेश्वर आपको पैसा बचा सकता है। वो पाइनएप्पल खिला सकते हैं मुझे, वो पाइनएप्पल मुझे खिला सकते हैं। मैंने 2 साल पहले प्रचार में ऐसे मक्खी के बारे में बोला, अगले साल मुझे मक्खी के रोटी इतने खिलाए, मुझे मक्खी की रोटी पसंद नहीं अभी। प्लीज पाइनएप्पल मत ले आना। 6 महीने में एक बार चलेगा। मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं बोल रहा हूं आपको, आप अगली बार ये करेगा जी प्लीज, वो नहीं है, उस काम नहीं है। बट परमेश्वर आपका डिजायर 37:4 पढ़ लीजिए, इज ए गॉड ऑफ वंडर्स। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों, पड़ोसी को बोलो, जो पाइनएप्पल देख के पास्टर जी को आशीष कर सकता है, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे को पाइनएप्पल दिया। ऐसे बहुत टेस्टिमनीज होता है, मैंने एक आध आपके साथ शेयर किया। इज अ गुड 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 गॉड। एक और टेस्टिमनी शेयर करता हूं। मैं कहीं शॉपिंग पे गया, बिल देने के लिए खड़ा हुआ था, तो किसी और की लाइन के बीच में मैं घुस गया। उस बहन नाराज तो नहीं हुआ, मैंने बोला आप बिल कराओ, तो उसने बोला नहीं नहीं आप ही बिल कराओ जी। जब डिस्काउंट बिल हो रहा था, डिस्काउंट, मैंने पूछा कोई डिस्काउंट वगैरह है, उन्होंने बोला कोई स्कीम नहीं चल रहा। इस बहन ने क्या किया, मेरे पास कूपन है जी इतना रुपये का, ये कूपन आप ले लो, आप डिस्काउंट लो। जिसका लाइन मैंने कटवाया, जिसका जगह मैंने लिया, उसको तो गुस्सा होना चाहिए, बट बस ने उसने मेरे को क्या किया, फेवर दिया। जब आप परमेश्वर में चलोगे, आप चलते फिरते फेवर को अट्रैक्ट करोगे। अनजान लोग आपको फेवर करोगे, अनजान लोग। इज अ गॉड ऑफ वंडर्स। मैं परमेश्वर को, फेवर को, उसकी ग्रेस को समझने का दिल चाहिए, आपको मिलेगा। आप चलते फिरते फेवर में जाएं, गॉड ऑफ वंडर्स, आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर को एंजॉय करें। अपने पैरों में आएंगे, आप भी ऐसे गवाहियों के साथ आएंगे, मेरी मनोरथों को यहोवा ने पूरा किया। यहोवा शालोम, द लॉर्ड इज पीस। मेरा मनोरथों को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे मनोरथों को परमेश्वर ने, बोलो पड़ोसी को एडवांसली, मेरे मनोरथों को। जैसे लड़ाई में जाने के पहले गिदियोन ने क्या बोला, द लॉर्ड इज पीस। शांति हुआ नहीं, बट उसने डिक्लेयर क्या किया, यहोवा शांति का राजकुमार है। द लॉर्ड इज पीस, 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 द लॉर्ड इज पीस। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।